राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे को धोती है वह मेरी बात को थोड़ा गौर से सुन ले, क्योंकि कहीं यह आपकी छोटी सी गलती आपके घर के लिए विनाशकारी ना सिद्ध हो जाए। देखिए दोस्तों, कई घरों में ऐसा पाया जाता है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद ही वह गैस चूल्हे को धोने लग जाती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या फिर बिल्कुल ही गलत है? आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बड़े ही साधारण भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसीलिए 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति के घर के जो चूल्हा होता है वो उससे कुछ ना कुछ जरूर ही कहता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में यह जो विशेष जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, यह गरुड़ पुराण के आधार पर लेकर आई हूँ। और दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण जो है, जो ग्रंथ है, वो बिल्कुल भी साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित कई छोटी छोटी बातों को बड़े ही विस्तार से समझाया गया है। तो देखिए दोस्तों, हर घर का जो सबसे पवित्र और सबसे मुख्य स्थान होता है वह किचन यानी कि रसोई घर की होता है। लेकिन उस रसोई घर में जो चूल्हा होता है वह उससे भी ज़्यादा सुख शांति और सीधा हमारे जीवन पर असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तुप्रत सब कुछ चीज़ों का साधन जो है, जो सीधा संबंध है, वह हमारे घर का चूल्हा होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या फिर उस समय ना धोएं, किस दिन हमें गैस चूल्हा जरूर धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए। साथ ही हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो घर का चूल्हा है वह हमेशा पवित्र बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे एक निवेदन, रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि माँ लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखने के साथ साथ ही अपनी मनोकामनाओं को प्रेजेंट टेंस में जरूर लिखिए। जब आप प्रेजेंट टेंस में कोई भी मनोकामना को मैनिफेस्ट करते हैं यानी कि लिखते हैं या बोलते हैं, तो वह आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही जब दूसरे सब्सक्राइबर्स, दूसरे लोग जब आपके कमेंट को पढ़ते हैं तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख से सरस्वती सवार हो और वो आपकी मनोकामना कहने मात्र से ही पूर्ण हो जाए। इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप अपनी मनोकामना लिखने के साथ मुझे यह बताइए कि आप हमारी वीडियो को भारत के या फिर विदेश के कौन से स्थान से, कौन सी जगह से देख रहे हैं। साथ ही अपना नाम लिखिए ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम जो है वह स्क्रीन पर दिखाया जा सके। सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। दोस्तों, ये घर के अग्निकुंड की तरह होता है जहाँ देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूँ समझ सकते हैं कि आप सभी की रसोई घर और खासकर चूल्हा, घर का जो चूल्हा है वो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सबने यह पढ़ा भी होगा कि गैस का चूल्हा सीधा संबंध इसका अग्नि देवता से ही होता है। और यही गैस का चूल्हा एक ऐसी चीज़ है जहां अन्न पकता है और कहते हैं कि अन्न ही तो हमारे प्राण है। दोस्तों, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर इस जीवन का क्या ही मतलब है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न होगा, जहाँ अन्न का सम्मान होगा, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होगा। चूल्हा वही स्थान है जहाँ अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण किया जाता है। इसीलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि यह हमारे लिए सबसे पूजनीय स्थान होता है। चूल्हा एक ऐसा स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं और घर की स्त्री ही घर के सदस्यों के लिए बहुत ही असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है और चूल्हा गंदा है तो फिर वहां से लक्ष्मी जी तुरंत ही चली जाती हैं। टूटा फूटा, काला पड़ा हुआ या कैसा भी अगर आपके घर में चूल्हा है तो वह बिल्कुल ही अशुद्ध माना जाता है। अन्न की अशुद्धि से बीमारी, कलेश, धन की कमी, धन की हानि होती है। स्त्री के जीवन में दुख आते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि कई महिलाएं आज तक उन्हें पता ही नहीं है कि गैस का चूल्हा जो है वो एक पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अग्निदेव को वेदों में देवताओं का मुख्य स्थान प्राप्त है। किसी भी पूजा में अग्नि के बिना वो पूजा संपूर्ण ही नहीं मानी जाती। यही वो द्वार है, यही वो यज्ञ के द्वार है जो सभी देवताओं तक अन्न की आहुति पहुंचाते हैं। इसीलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना जाता है। देखिए दोस्तों, अग्नि क्या होती है, सबसे पहले यह समझिए।
जब पुराने ज़माने में लोगों को देवताओं को भोग लगाना होता था, या फिर यूं ही समझिए कि आज के समय में भी जब हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में वो भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हर बार कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ करती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि घर का चूल्हा सब चीज़ पर महत्वपूर्ण असर डालता है, और यह भी कहा गया है कि गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत ही घनिष्ठ होता है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर महिलाएं ही खाना बनाती हैं। और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? रसोई घर को कहते हैं। किचन में जो चूल्हा रखा होता है जब महिला के सबसे समीप होता है, और चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य में बिल्कुल जुड़ा हुआ सीधा संबंध रखता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, कलेश, कंगाली, वास्तुदोष और पितृदोष तक, यहाँ तक संपूर्ण दोषों से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए मैंने कई बार पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया कि हमारे घर में चूल्हे को गंदा नहीं रखना चाहिए, ना ही चूल्हा टूटा फूटा होना चाहिए, और ना ही अपवित्र होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग से यूज करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही, इसके साथ ही स्त्री को अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है, और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आता है। इसीलिए गैस चूल्हे को उपयोग करने से पहले हमारे शास्त्रों के कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं, और उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर में चूल्हे की जो हालत होती है वही स्त्री की मानसिक और पारिवारिक संतुलन को बनाकर रखने का कार्य करती है। वास्तु शास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी निर्धारण किया गया है, बहुत अच्छे से इसका उल्लेख मिलता है। रसोई घर में चूल्हे को दक्षिण पूर्व कोण में होना चाहिए, और गैस का चूल्हा इसी रसोई घर में दक्षिण पूर्व कोने में रखना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसे अग्निकोण माना गया है। जिस घर में किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का आवास हमेशा बना रहता है, और खाना बनाते समय मुख पूर्व या फिर उत्तर की ओर हमारा होना चाहिए। यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती हैं तो महिलाओं को मुख जो है वह पूर्व की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दो ऐसी दिशाएं हैं जो शुभ मानी जाती हैं, और दोनों दिशाओं में ही देवी देवताओं के निवास होते हैं, वे विराजमान होते हैं। इसी के अनुरूप दोस्तों, पश्चिम या फिर उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, यानी कि फिजूल खर्ची होती है, और उस घर में पैसा कभी टिक नहीं पाता। ऐसे घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है, दरिद्रता, गरीबी बनी रहती है, और साथ ही साथ घर में बरकत जो है वह बिल्कुल रुक सी जाती है। घर की सुख शांति किसी भी चीज़ पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है, तो वह है गैस का चूल्हा। वहीं अगर घर के दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में अगर आपका चूल्हा है तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति के जीवन में तनाव आता है, या उसकी तबीयत बिगड़ती है, अचानक से उतार चढ़ाव जीवन में आता है, या कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण हमारे ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। और कुछ ऐसी छोटी छोटी सी हमारी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से यह ग्रहों का असर हमारे ऊपर हावी होने लगता है। घर का चूल्हा भी इन्हीं में महत्वपूर्ण असर डालता है। इसी तरह कहा जाता है कि घर के ईशान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में कलेश होने लगते हैं, परिवार में लोगों में आपस में बनती नहीं है, परिवार टूटने लगता है दोस्तों, जिससे कि घर में बर्बादी होती है, मानसिक तनाव और जो है वह सम्मान की कमी होने लगती है, और घर में अशुभ शक्तियाँ प्रवेश करने लगती हैं। जब घर में अशुभ शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आने लगती हैं तो फिर परिवार में कंगाली का होना बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बादी की कगार पर आ जाता है। इसीलिए घर में ईशान कोण में हमें कभी भी चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं ही किचन में सबसे ज़्यादा जाती हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और अगर कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं, आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है, और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ घरों में महिलाओं की चलती ही नहीं है, तो महिलाएं इस बात को अपने घर में सदस्यों को बताएं कि गैस का चूल्हा है वह किस दिशा में हमें रखना सही होता है और किस दिशा में रखना गलत होता है। दोस्तों देखिए, साफ़ सफाई हर घर में महिलाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं साफ़ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर गरुड़ पुराण और वास्तु शास्त्र के साथ ही धर्मशास्त्र के अनुसार
कई सारी चीज़ें हमें ऐसी देखनी चाहिए, ऐसी मिलती हैं कि जो हमारे घर की स्त्री के मन में प्रेम से और ध्यान से चूल्हे का पवित्र मानकर काम करती हैं और उस घर में बीमारी बहुत ही कम आती है। पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहता है और धन धान की कभी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार में शक्ति फैलाती है, क्योंकि इस कलयुग में किचन ही एकमात्र सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान है। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखिए, गैस का चूल्हे को साफ सफाई करने से हमारे शास्त्रों के कुछ नियम बताए गए हैं। यानी कि सुबह के सूर्योदय के बाद में चूल्हा जलाएं, या फिर कभी भी महिला ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा हमें नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्नि देवता का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी पानी का या फिर गोमूत्र से हाथ छूट कर प्रणाम अवश्य करें। पहले आप हल्दी पानी का छिड़काव करें, फिर इसके बाद प्रणाम जरूर करें, और हो सके तो वहाँ एक लाल रंग का पुष्प भी रख दें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं गंगा जल से चूल्हे को छिड़क कर उसे पवित्र कर लें, और उसके बाद ही जो अग्नि को आपको जलाना है और फिर आपके घर का पूरे परिवार का खाना पकाना है। अगर आप यह कार्य रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार नियम अपना लीजिए, और चूल्हा साफ होने के बाद खाना आपको अवश्य पकाना चाहिए। यानी कि बिना चूल्हा साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। दोस्तों, सप्ताह में एक बार विशेष रूप से साफ सफाई करें, क्योंकि देखिए, गैस चूल्हे पर केवल अग्निदेव ही नहीं बल्कि गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का भी स्थान होता है, उस पर विराजमान रहती हैं। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई साफ सफाई करें, जरूर ही करनी चाहिए। ब्रश या फिर कपड़े से कोनों में अच्छी तरीके से चूल्हे की सफाई करके हमें जमी हुई गंदगी और तेल के धब्बों को पूरी तरह से जरूर हटाना चाहिए। गैस पाइप और वाल्व को गीले कपड़े से पोंछकर वहाँ की गंदगी जो जमी हुई है उसे भी हमें साफ जरूर ही करना चाहिए। यह बात भी समझने के लिए बहुत ही गौर देने वाली है कि वास्तु दोष जो है वह हमें बड़ी से बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही लगता है। और महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए और क्या जरूर करना चाहिए, चलिए अब हम जानते हैं। दोस्तों, बिना स्नान किए हमें चूल्हे पर खाना नहीं पकाना चाहिए, यह बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। आज के समय में आधुनिक महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, वह क्या करती हैं कि बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं और चूल्हे को छूती हैं और खाना बनाकर रख कर देती हैं। कई महिलाएं मटकी को साफ नहीं करती और जूठे गिलास से जो है वो मटकी में डालकर पानी पी लेती हैं, जो कि पूरी तरीके से वर्जित माना गया है। देखिए, महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं तो उससे किचन की जो ऊर्जा है वो अशुद्ध हो जाती है और महिलाएं अन्न दोषी बन जाती हैं। और जब अन्न का दोष लगता है तो किचन में खाने की कमी पड़ने लगती है। किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, ऐसे घर में अन्न की कमी रहती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। रसोई घर में जितने भी डिब्बे हैं, जिनमें भी मसाले हैं, वह हमेशा भरे हुए होने चाहिए। हमें कभी भी रसोई घर में खाली डिब्बा नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि बिना स्नान के आप चूल्हे पर खाना ना बनाएं। और रात को गंदा चूल्हा छोड़ना हमारी सभी महिलाओं की जो आदत है उसे आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। रात को खाना बनाने के बाद चूल्हे को हमें गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें खाना बनाने के तुरंत बाद ही जो चूल्हा है उसे साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलेश बढ़ते हैं। कई बार महिलाएं क्या करती हैं कि 3-3, 4-4, 8-8 दिन तक जो आग है चूल्हे की साफ सफाई नहीं करती हैं। तो ऐसे घर में निश्चित रूप से जो संतानें हैं वह माता पिता की बात नहीं सुनती। घर में बात बात पर वाद विवाद होते हैं। बच्चे जो होते हैं माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। हर बात पर झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे घर में कभी कोई सुख शांति नहीं आती। तो कोशिश कीजिए कि आप जो चूल्हा है उसे तुरंत उसी समय साफ कर दीजिए। कई सारी महिलाएं हैं जो बाहर नौकरी करती हैं, या फिर कई महिलाएं आलस की वजह से साफ सफाई नहीं कर पाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हर रोज रात के समय चूल्हे को साफ करके ही सोएं, और कोशिश करें कि एक बार जब आपने खाना बना लिया उसके बाद अग्नि देवता को प्रणाम करके ही रसोई घर से बाहर निकलें, और आधी रात में कोशिश करें कि चूल्हा हमें ना जलाना पड़े, क्योंकि इससे अग्नि देवता का अपमान होता है। साथ ही कोशिश करें कि हमें चूल्हे के ऊपर कभी भी मांस भी नहीं पकाना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी प्राणी को मारकर काट कर खाते हैं तो यह सबसे बड़ा अधर्म होता है, और जिसे आप चूल्हे पर यानी कि अग्नि देवता को समर्पित कर रहे हैं तो इससे बड़ा तो कोई भी दोष नहीं माना जाता है। आप देख रहे हैं कि इस कलयुग में किस प्रकार से व्यक्तियों का जीवन समाप्त हो रहा है, और कहीं ना कहीं यह हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है।
तो कोशिश करें कि हमारे जीवन में जो अब तक हम छोटी छोटी गलतियां करते आ रहे थे उनसे हमें बचना है, और जो गलतियां अब आगे हो चुकी हैं उनकी क्षमा भगवान से मांग लेनी है। और इन गलतियों को करना हमें बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि इससे ही वास्तु के दोष लगते हैं, ग्रहों के दोष लगते हैं, और जाने अनजाने में हम अपने लिए ही काल एक स्वरूप पैदा कर लेते हैं। तो यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री और सभी समाज में हर एक जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में आप सभी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।